मित्रों नमस्कार। समस्त देशवासियों को हार्दिक प्रणाम। रविवासरीय चर्चा 6 सितंबर 2020 की सामयिक विषय लिया है। कोरोना संक्रमण के बाद जो एक लंबा खिंचता जा रहा है, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। उसके दुष्परिणाम वास्तव में बेहद चिंतित कर रहे हैं। CMI की रिपोर्ट पर दृष्टि डालें तो 8 करोड़ 60 लाख जॉब्स, नौकरियां थीं, वो घटकर रह गई हैं 6 करोड़ 84 लाख। कुल 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां इस दौरान, कोरोना के दौरान गई हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख शहरी क्षेत्रों की हैं और बाकी 70 लाख ग्रामीण अंचलों की हैं। अनेक सूचनाएं मिल रही हैं। ठेले लगाकर अच्छी अच्छी नौकरियों वाले युवक केले वेले के ठेले लगाकर काम कर रहे हैं सुबह शाम में, और कर्ज ले रखे हैं लोगों ने जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज वापस करना है। कोई माफ़ी उसकी हुई नहीं, कुछ महीनों की माफ़ी हुई, लेकिन उसके ब्याज पर भी ब्याज लेने की बात हो रही है। दबाव बन रहा है वित्त मंत्रालय पर, केंद्र सरकार पर कि ब्याज पर तो ब्याज न लिया जाए और ये माफ़ किया जाना चाहिए। इन पर रहम करने की आवश्यकता है। जो हमारे जिनकी नौकरियां गई वो कैसे वापस करें, मार्ग निकालने की ज़रूरत है। उधर कैसे उनको रोजगार से लगाया जाए, जब उन पर दृष्टि जाती है, सरकारें प्रयास कर रही हैं, समाज भी चेतने लगा है, लेकिन और चेतने की ज़रूरत है सरकार को भी और समाज को भी। वास्तव में कहा जाए तो कृषि आधारित उद्यम, खेती और खेती आधारित उद्यम, यही एक विकल्प बचेगा और दूसरा विकल्प होगा गौ आधारित उद्यम। उनके उत्पादों का निर्माण, उनका विपणन, मार्केटिंग, तभी देश बचेगा। यही एकमात्र रास्ता बचेगा, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें मिली जो चिंताजनक हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके उत्पादों पर जो टैक्स GST लगा हुआ है, वही GST गौ आधारित उत्पादों पर भी है। उदाहरण के लिए हमाम का साबुन है, 18% GST उस पर है, और गौ उत्पाद के साबुन पर भी 18% GST। इसको ऐसे इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। देशी गाय का घी और विभिन्न उत्पाद, जो गोमूत्र से बना अर्क, उन पर GST है। इनको वास्तव में मुक्त किया जाना चाहिए GST से। भाग्योदय फाउंडेशन ने लिखा है वित्त मंत्रालय विचार करे उन पर और मुक्त करे काऊ प्रोडक्ट यूनिट जो हैं उनको GST से। नहीं तो 1 करोड़ लिया MSME का, 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया, 1 करोड़ किसी उद्यमी ने लिया, 18 करोड़ तो वापस, 18 लाख तो उसे वापस करना पड़ेगा, जबकि उसकी लागत, श्रम आदि वह सब लगती हैं। और जो भ्रष्टाचार की काली छाया है, उससे भी बचाया जाए हमारे इन कार्यक्रमों को। इस समय बहुत आवश्यकता है, सभी कृपा बरतें हमारे उद्यमियों पर। पिछले 25 साल में 40 करोड़ गायें कट गईं। सरकारें कोई आ जाएं, गोरक्षा पूरी तरीके से हो नहीं पा रही, इनको बचाना होगा। गाय हमारे अर्थतंत्र का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। गो हत्या को मानव हत्या जैसा दंडनीय बनाया जाए, ये आज आवश्यकता है। हमने पढ़ा था कुछ मुगल शासकों के काल में गो हत्या पर कड़े दंड का प्रावधान था। आज बहुत कुछ बदला हुआ है। अब कृपया देर न करें, बचा लीजिए गौ माता को। छत्तीसगढ़ की कॉपी करके एक उपाय हो सकता है। वहाँ की कांग्रेस ने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की जो परिपाटी डाली, और राज्य सरकारें करें, इतने से हमारे गाँव का आदमी बच जाएगा। उनसे फिर खाद बनवाई, उसमें महिलाओं को लगाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उसके माध्यम से खाद से भी उनको लाभ मिल रहा है। ऐसे प्रयत्न हम कर देखें, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। ढेरों ट्रेनिंग सेंटर हमारे खाली पड़े हैं, भारत सरकार के, केंद्र के, हमारे CSIR के, हमारे ICAR के, हमारे विभिन्न सेंटर्स
हजारों सेंटर्स खाली पड़े होंगे जिनमें कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। उन ट्रेनिंग सेंटरों को समाज के काम में कोई लोक सेवी संस्थाओं के जरिए छोड़ा जाए। उन पर खर्चा हो रहा है, उनके केयर टेकर लगे हैं, उनकी देख रेख में खर्चा हो रहा है और उनसे मिलना कुछ नहीं हो पा रहा है। इस पर भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार प्रयास करे। पैसे की बर्बादी को भी रोकने की बड़ी ज़रूरत है। एक उदाहरण देता हूँ, सैन्य छावनी क्षेत्रों में वेटरनरी कोर बंद कर दिया गया और गायें किसानों को कम दामों में दे दी गई। उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा का स्टाफ लगा हुआ था। उस स्टाफ पर आज भी वेतन और सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, खर्चा हो रहा है, करोड़ों का व्यय हो रहा है। हमारे उन ऐसे अनेक स्थान ढूंढे जा सकते हैं जहां पर पैसे की बर्बादी को रोकना है। भाग्योदय फाउंडेशन संस्था समूह ने नीति आयोग के उच्चाधिकारियों को, हमारे सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस बारे में लिखा है, ध्यानाकर्षण किया है, कुछ नीतियां बदलिए। हम कुछ नीतियां बदलकर कोरोना से लड़ सकते हैं और उसकी भावी जो समस्याएं हैं उनसे जूझ सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। जीडीपी को लें, उसकी विदेशी जो नकल है उससे बचना होगा हमें। हम भारत बने, इंडिया नहीं। इस देश का कल्याण भारत से होगा, इंडिया से नहीं। जीडीपी के दायरे में खेत को, खलिहान को, पर्यावरण को, पानी को, तालाबों को, पोखरों को, जंगलों को, बागों को, मिट्टी को, हवा को शामिल करिए। जीडीपी की दृष्टि में इनका कोई महत्व ही नहीं है, जबकि इनका महत्व है। दुनिया ने इनका महत्व समझा। हम जीडीपी की विदेशी नकल में आ गए हैं। सरकारें समझें या नहीं समझें, मीडिया जाने या न जाने, आंकड़े बनाने वाले चेतें या न चेतें, हे देशवासियों, आप बैलगाड़ियों की कीमत समझिए, एक दूसरे की मदद करने का महत्व समझिए, जैसा आज के 30-40 साल पहले यह देश समझता था। सब ठीक हो जाएगा। इसी के भरोसे लाखों प्रवासी श्रमिक हमारे जो हैं वो अनेक वादों का, आश्वासनों का झुंझुना जो पकड़ाया था उनके एम्प्लॉयर्स ने, उनके सेवा योजकों ने, उनको छोड़कर इसी सहारे अपने गाँव की ओर दौड़ चले थे, पैदल अपनी मिट्टी की ओर निकल पड़े थे और वो वहाँ रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको आज आवश्यकता है कि हम समाज, लोक सेवी संगठन, अनुभवी लोग, राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार उनका वास्तव में सहयोग करने के लिए उतरे और पूरा का पूरा लाभ उनको मिले। जो बीच में कभी कहा गया था 100 रुपये में 85 पैसे बीच में रह जाते हैं, 15 पहुंचता है, इसको इस समय की जो कहते हैं दृढ़ता वाली सरकार है, इसको बदल देने की ज़रूरत है। ये अगर हम नहीं बदल पाए तो कैसी दृढ़ता होगी वह, इसको बदलने की आवश्यकता है। कम से कम 85-15 वाला रेशियो 15-85 का तो हम बना दें। अगर 100% न बना पावें, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो जा रहा है वह लाभार्थी तक वास्तव में पहुँचे। यही कहूँगा आज की रविवासरी चर्चा में कि हे भारत, उनको उनकी मिट्टी में रोजगार दे दीजिए जो गांव में पहुँचे हैं बाहर से, जिनकी रोजी रोटी छिनी है। अनेक लोग उधर रास्ता ढूंढ रहे हैं, मार्ग तलाश रहे हैं। ज़रूरत है हम उनको मार्ग दिखा पाएँ। बस सब कुछ हो सकता है, बस हम मन बना लें। सरकारें कुछ नीतियाँ बदल लें, सरकारी मशीनरी में बैठे लोग तनिक उदार हो जाएं और भाग्योदय फाउंडेशन संस्था समूह से जुड़े वेबिनार श्रृंखला के साथी ने एक दिन कहा था जीडीपी के बारे में बहुत अच्छी बातें। उन सब चीज़ों को हमें ठीक करना होगा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के कॉन्सेप्ट की ओर हमें बढ़ना होगा। आप कहेंगे ज़रूरत किस बात की है, हम करें क्या? मैं एक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो यही कहूँगा कि सपने ऊंचे पालिए, उसका विशाल ईंधन तैयार कीजिए और उस ईंधन को संकल्पों की भट्ठी में डाल दीजिए। अनेक समस्याओं के निदान मिल जाएंगे। कई देशों ने बर्बाद होने के बाद अपने आप को इसी के सहारे खड़ा किया है और पुनः वह मजबूत बने हैं। हमारे पास और बहुत बड़ी ताकत है। 3 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जो असहाय हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, जिनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। समाज के समर्थ लोग उनको सहयोग करने के लिए आगे आएँ। उनकी संख्या 6 करोड़ के ऊपर भी बताई जाती है, लेकिन आंकड़े संभवतः 3 करोड़ के आसपास की बात कहते हैं। 5-6 उसमें श्रेणियां हैं, माता पिता जिनके नहीं हैं,
माँ ने जन्म देकर छोड़ दिया, उनको कुछ सैनिकों के भी बच्चे हो सकते हैं। अत्यधिक गरीब जिनके माता पिता उनको पढ़ाने की बात सोच नहीं सकते, 5-6 श्रेणियों के बच्चे उसमें हैं। ये हमारी ताकत बन सकते हैं, इनको हम राष्ट्र की मुख्य धारा में थोड़े से प्रयासों से ला सकते हैं, क्योंकि वह नीडी हैं, उन्हें ज़रूरत है उसकी। और एक संख्या मिली थी 5,76,000 विधवाएं हमारे देश में बहुत पीड़ा में हैं। उनमें अनेक प्रतिभाशाली होंगी, उनको यदि राह दिखा पाएँ ये ताकत बन सकती हैं। ऐसे हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, लोक सेवी संस्थाएं आगे बढ़ें, संगठन आगे बढ़ें। आज हमने कुछ युवा व्यासों से एक अपील की कि वे प्रवचन करते हैं, जनता उनको सुनने आती है, वह इन मुद्दों को अपने प्रवचनों में शामिल करें, उद्बोधनों में शामिल करें और वह जनता को जागरूक करें। सरकार के भी कानों के पास ठक ठक करें। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ गई है कि सभी जो चिंतनशील लोग हैं, जो बोलते हैं, जिनके विचार सुने जाते हैं, और कम से कम युवा व्यासों से तो ये आशा की जाती है। मैंने उनको लिखा कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, आशा की किरणें आप हैं। इस ओर हम सब ध्यान देंगे, संगठन ध्यान देंगे। जो सेवानिवृत्त लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है, वह आज कोरोना के समय आगे आए। जिनके पास पेंशन भारी भारी हैं, वह जिनकी सहायता करने की आवश्यकता है, उनके सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जिनके पास धन है, वह धन लगाने के लिए आगे आएं। जिनके पास बुद्धि है, मेधा है, प्रतिभा है, वह उसका लाभ दें। जिनके पास लेखनी की ताकत है, वह लिखें, इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिनके पास वाणी की ताकत है, जिनको लोग सुनते हैं, अभी हमने युवा व्यासों की बात की, और भी लोग जो बोल सकते हैं, हमारे वकील बोल सकते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, इस समय अपना ध्यान दें इन आंकड़ों की ओर, इन चीज़ों की ओर, इन समस्याओं की ओर, और वह सहयोग करने के लिए आगे आएं, एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बड़ा काम हो सकता है, इस समय इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।